नमस्कार सभी साथियों का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, तो आज की क्लास में हम एक बार फिर से मनोविज्ञान के टॉप 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए, चाहे रीट पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे मुख्य भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप लेवल 1 से हो, चाहे आप लेवल 2 से हो, दोनों लेवल के विद्यार्थियों के लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होने वाली है। साथियों, आप सभी को पता है कि 27-28 फरवरी को आपका परीक्षा है, जो कि बहुत नज़दीक है, और यहाँ से आपको जितना हो सके उतना अभ्यास करना है। अभ्यास एक मात्र जरिया है जिससे आप सफलता प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों, रिवीजन के तौर पर करना है, नया मटेरियल आपको कोई पढ़ना नहीं है। आपके पास जितना भी सीमित मटेरियल है उसका लगातार अभ्यास करना है, रिवीजन करना है, ठीक है ना। आपको पता है कि अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपको रोजाना शाम को 6 बजे लगातार क्लासें देखने को मिलती हैं, जिससे आप अपने अभ्यास को और मजबूती दे सकते हैं और अपना आकलन कर सकते हैं। साइकोलॉजी के टॉप 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे, जो कि पूर्व प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं और बार बार परीक्षाओं में आने वाले हैं। और आने वाली आपकी जो परीक्षा है उसमें भी आपको हूबहू प्रश्न देखने को मिलेंगे। बहुत शानदार और जबरदस्त लेवल की क्लास रहने वाली है। बस आपको शुरू से लेकर के अंत तक की क्लास को पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करके बताना कि 20 में से कितने प्रश्न सही किए हैं। जितने भी साथी जुड़ रहे हैं सभी का स्वागत है। राम राम, राधे राधे, खम्मा गणी, जय श्री कृष्णा। सभी को जुड़ जाइए सभी एक बार साथी। पहला प्रश्न आपके सामने आने वाला है। अब अपन क्लास को शुरू करते हैं। आपको हर एक प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करके बताना है। पहला प्रश्न बहुत शानदार और जबरदस्त लेवल का है। दोस्तों, सबसे पहली प्राथमिकता आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। जब तक आप प्रश्न को सही तरीके से नहीं पढ़ेंगे तब तक आप उस प्रश्न के राइट आंसर तक नहीं पहुंच सकते। मैं हमेशा इस चीज़ को बताता हूं। अब देखिए, साइकोलॉजी में आपके 30 प्रश्न आते हैं। आपका टारगेट 30 में से 30 प्रश्न सही करना होना चाहिए। ध्यान रखना है। एक टॉपिक आपका आता है सिद्धांत, बाल विकास के सिद्धांत आते हैं, और एक उसमें एक महत्वपूर्ण सिद्धांत आता है लॉरेंस कोहेलबर्ग का, जिसको हम नैतिक विकास के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। साथियों, किसके? नैतिक विकास के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। और उस नैतिक विकास के सिद्धांत से एक प्रश्न आता है। एक सिद्धांत आता है आपका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे द्वारा दिया गया था, जहाँ से आपकी हर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो इन बिंदुओं को, इन टॉपिकों को आपको क्लियर करके रखना पड़ेगा। यहाँ से प्रश्न बनता है, और मैं वही टॉपिकों से प्रश्न लाया हूँ जहाँ से प्रश्न बनता है और पूछा जाएगा। बस आपको ध्यान से, ईमानदारी से पूरा देखना है। कमेंट करके जरूर बताना, आपका फीडबैक देखते हैं ना। रोजाना आपको इसी प्रकार के प्रश्न मैं आपको लेकर के आता हूँ। देखो, पहला प्रश्न है, लॉरेंस कोहेलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। सीटेट सेकंड लेवल में पूछा गया प्रश्न 2013 में, छत्तीसगढ़ टेट हुआ था, उसमें पूछा गया प्रश्न। बहुत शानदार प्रश्न है। 4 विकल्प आपके सामने हैं, नैतिक विकास का, शारीरिक विकास का, संज्ञानात्मक विकास का और गामक विकास का। कमेंट करके बता दीजिए। 5 सेकंड का समय है। लॉरेंस कोहेलबर्ग ने किस क्षेत्र में, किस विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं? बताओ। तो वो आता है आपका नैतिक विकास का। मैंने अभी बताया था आपको कि नैतिक विकास का जो सिद्धांत है वो आपके लॉरेंस कोहेलबर्ग ने दिया था। ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब जितने भी साथी ए विकल्प का यहाँ चयन करेंगे वो सभी सही रहेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ो साथियों। अगला प्रश्न क्या है? देखिए, यहाँ से भी आपका प्रश्न पूछा जाता है, और ये प्रश्न पूछा गया है सेकंड के संस्कृत शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी 2010 में। यहाँ से प्रश्न पूछा था, और आने वाली भर्ती परीक्षा में पूछा जाएगा। पैटर्न बदल चुका है। आपके परिवर्तन जो वर्तमान समय में परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा रहे हैं ना, उनसे संबंधित आपको अपडेट रहना पड़ेगा। किस लेवल का प्रश्न पूछा जा रहा है, किस पैटर्न से पूछा जा रहा है, कौन कौन से टॉपिकों से, किस सब्जेक्ट में कौन से टॉपिकों से अधिकतर प्रश्न उठ के आ रहा है, वो चीज़ें आपको देखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, खोज करनी पड़ेगी, ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न आपके सामने कि छात्रों के समूह में चर्चा कर समस्या का हल निकाले, शिक्षक सुविधा प्रदत्त भूमिका में हो। यह उपागम क्या है? देखिए, कुछ उपागम होते हैं जहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। ये आपके टीचिंग मेथड का एक टॉपिक है। टीचिंग मेथड, शिक्षण विधियों के आपके काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, और टीचिंग मेथड की क्लासें मैं आपको बहुत जल्द लगाऊंगा, जिसमें आपको रिवीजन करवा दूंगा। एग्जाम से पहले एक बार मैराथन क्लास लाऊंगा, जिसमें आपके काफ़ी सारे टीचिंग मेथड के क्वेश्चनों को हल करा दूंगा, ठीक है ना। 4 विकल्प आपके सामने रहेंगे, मल्टीमीडिया उपागम, मृदु उपागम, निर्मितवाद उपागम और सिस्टम उपागम। कमेंट करके बता दीजिए जल्दी से। जो छात्र होते हैं वो समूह में चर्चा करते हैं, और समूह में चर्चा करके कोई भी जैसे समस्या होती है उस समस्या को हल निकालने के लिए शिक्षक एक सुविधा प्रदत्त करता है, जिसमें भूमिका, शिक्षक की जो भूमिका होती है वो किस उपागम के अंतर्गत आती है? वो निर्मितवाद उपागम के अंतर्गत आती है। सी विकल्प में है, तो सी इस क्वेश्चन का क्या होगा?
राइट आंसर होगा। जितने भी साथी सी का चयन कर रहे हैं वो सभी सही रहेंगे। वेरी गुड। प्रत्येक प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट करके बताते चलना है साथियों। जितने भी जुड़ रहे हैं सभी का स्वागत है, कमेंट करते चलिए। प्रीमियर पर क्लास है, लाइव की तरह ही आप हर एक प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करके बता सकते हैं। आपके हर एक कमेंट को देखा जाएगा लास्ट में, फिर जो भी क्वेरी हो, जो भी क्वेश्चन से संबंधित क्वेरी हो वो आप कमेंट बॉक्स में डालिए। अगली वीडियो में उसको शामिल करके आपके जो भी डाउट है उसको क्लियर करा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो। अगला प्रश्न क्या है? देखिए, सिद्धांतों से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं और मैं उन्हीं सिद्धांतों से क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। वृद्धि और विकास आपका एक टॉपिक आता है। क्या आता है? वृद्धि विकास एक टॉपिक आता है और विकास के जो सिद्धांत होते हैं, विकास की विशेषता होती हैं, इनसे प्रश्न पूछा जाता है। ध्यान रखना है, इस चीज़ को याद रख लेना दोस्तों। प्रश्न तीसरा आपके सामने है कि वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत क्या होता है? राजस्थान की तृतीय भर्ती परीक्षा हुई थी 2012 में, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। एकता का नियम, व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तत्परता का नियम। देखिए, वृद्धि और विकास का मुख्य सिद्धांत की बात की जा रही है और वृद्धि और विकास का मुख्य सिद्धांत होता है वो होता है आपका वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत। कौन सा होता है? वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत होता है। बी विकल्प इस क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा। अब जितने भी साथी बी को लॉक कर रहे हैं सभी सही रहने वाले हैं दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ो। अगला प्रश्न क्या है? फटाफट से रिवीजन करते चलिए साथियों। एक आपका व्यक्तित्व का टॉपिक रहता है। मैंने पिछली वीडियो में भी, कल की जो वीडियो थी उसमें भी व्यक्तित्व से संबंधित प्रश्नों को डाला था। आज भी व्यक्तित्व से संबंधित प्रश्न डाल करके लाया हूं, क्योंकि यहाँ से जो पर्सनालिटीज वाला टॉपिक होता है इसमें व्यक्तित्व के उपागम, व्यक्तित्व के सिद्धांत, व्यक्तित्व की विशेषताएं, कहीं से भी प्रश्न पूछ सकता है। तो ये चीज़ें, और व्यक्तित्व को मापने वाली जो विधियाँ होती हैं वहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न को पढ़ो कि व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप क्या है। देखिए, आपकी यूपी टेट जो लेवल, फर्स्ट लेवल यूपी टेट में होता है, 2014 में ये प्रश्न पूछा गया था। व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप पूछा जा रहा है, बताओ क्या होगा? सामाजिक राजनीतिक होगा, सामाजिक आर्थिक होगा, मनोवैज्ञानिक शारीरिक होगा या मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिक होगा? देखिए, व्यक्तित्व के संगठन के स्वरूप की बात की जा रही है दोस्तों, तो वो होगा आपका मनोवैज्ञानिक। क्या होगा? एक तो होगा मनोवैज्ञानिक, और मनोवैज्ञानिक के साथ साथ शारीरिक होगा। क्या होगा भाई? मनोवैज्ञानिक शारीरिक किस विकल्प में है? सी विकल्प में है गुरुजी। तो सी को पकड़ के क्या कर दिया हमने? लॉक कर दिया। अब जितने भी साथी सी का चयन करेंगे सभी सही रहेंगे। अगला प्रश्न देखो भाई। अगला प्रश्न है, ये परिभाषा आपकी पूछी जाती है। बाल विकास एक टॉपिक है जिसमें से आपकी बाल्यावस्था का परिभाषा है। यहाँ से ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगा लो साथियों, सीधा छपेगा, सीधा 100% परीक्षा में छपने वाला प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था है, ये किसने कहा? ये आपके सेकंड के भर्ती परीक्षा हुई थी हिंदी अध्यापक 2010 में, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। किशोरावस्था एक बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था है, ये किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था? फ्राइड, स्किनर, स्टेनेहोल, थॉर्नडाइक। कमेंट करके बताओ, 5 सेकंड का समय। देखिए, एक अपने मनोवैज्ञानिक हुआ करते थे स्टेनले हॉल। कौन थे भाई? स्टेनले हॉल थे, और स्टेनले हॉल ने किशोर अवस्था के बारे में कहा था कि ये बड़े ही संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था मानी जाती है। विकल्प नंबर कौन सा? विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जितने भी साथी स्टेनले हॉल को लॉक कर रहे हैं वो सभी सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि एक आदर्श अध्यापक में कौन सा गुण पाया जाता है? यूपी टेट में पूछा गया प्रश्न। देखो, पूर्व प्रतियोगी भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्न को आप अगर देखते हो ना, तो बहुत ही आपकी सफलता के लिए उपयोगी रहने वाले हैं, क्योंकि ये वो प्रश्न होते हैं जिनसे आपको हर एक चीज़ का पता चलता है कि इस लेवल के प्रश्न किस टॉपिक से प्रश्न उठते हैं। एक आदर्श अध्यापक का पाया जाने वाला गुण कौन सा है वो आपको कमेंट करके बताना है। लगभग सभी गुण माने जाएंगे, लेकिन उपयुक्त गुण को आपको चयन करना है। बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए क्या? बिल्कुल सही बात है। लोकतांत्रिक दृष्टिकोण का भी ज्ञान होना चाहिए क्या? बिल्कुल सही बात है। विषय वस्तु पर अधिकार होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तो उपरोक्त डी, यानी कि डी विकल्प सही रहेगा, जिसमें उपरोक्त सभी इसके ऑप्शन सही रह रहे हैं। ठीक है ना? अगला देखो भाई। अगला प्रश्न फिर से आ गया आपका, किशोर में स्वयं के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? बताओ, शोधन है क्या, दमन है, युक्तिकरण है या प्रक्षेपण है? कमेंट करके बताओ जल्दी से। देखिए, यहाँ पर थोड़ी सी स्क्रीन इधर हो गई है, मैं वापस से फिर से लाया हूँ। देखो, प्रश्न को पढ़ो। प्रश्न क्या कह रहा है कि किशोर में स्वयं के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय कौन सा होता है? शोधन, दमन, युक्तिकरण, प्रक्षेपण। कमेंट करके बताओ कौन सा होगा 8वें क्वेश्चन का राइट आंसर। तो वो होगा दोस्तों शोधन होगा। क्या होगा? शोधन किस विकल्प में? ए विकल्प में है, तो ए को पकड़ के लॉक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न को पढ़ो। प्राय शिक्षार्थियों में त्रुटियाँ
खालिस्तान है किसकी ओर संकेत करती हैं। देखिए एक शिक्षार्थी अगर त्रुटि कर रहा है तो वो किसकी ओर संकेत करती हैं, क्या उसमें सीखने की अनुपस्थिति है, क्या वे कैसे सीखते हैं, या फिर शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर पर, या फिर यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता है। बताओ कौन सा विकल्प उपयुक्त रहेगा, तो वो होगा आपकी सीखने की अनुपस्थिति। देखिए अगर कोई विद्यार्थी त्रुटि कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो सीखने के लिए बिल्कुल तत्पर नहीं है। ध्यान रखना ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, मानकीकृत परीक्षण का अर्थ बताओ। देखिए एक मानकीकृत परीक्षण होता है वो क्या होता है, ये आपको प्रश्न ने पूछा है। मानक होता है क्या, बिल्कुल सही है। विश्वसनीयता होता है, वैधता होता है। देखिए एक मानकीकृत परीक्षण होगा वो मानक भी होगा, विश्वसनीयता भी होगा, वैधता भी होगा, यानी कि कुल मिला के तीनों ही सही हैं। तो डी विकल्प, ये विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उपरोक्त सभी क्या होगा, और उपरोक्त सभी ए विकल्प में है, तो यहाँ पर ए विकल्प को क्या करेंगे, चयन कर लेंगे। अगला देखो, आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है। बताओ देखिए आत्म केंद्रित यानी कि स्वयं में ही उलझा हुआ रहता है, अपने आप से मतलब रखता है, बाहर क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं है, वो कौन सा व्यक्ति, तो वो सीधा अंतर्मुखी व्यक्ति होगा दोस्तों। कौन सा व्यक्ति होगा, अंतर्मुखी, डी विकल्प में है, तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो, मानव विकास के कुछ सिद्धांतों पर आधारित निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। देखिए मानव विकास के कुछ सिद्धांत दे रखे हैं, इसमें से एक सिद्धांत है जो नहीं है, वो आपसे प्रश्न ने पूछा है। बताओ कौन सा नहीं है। निरंतरता का सिद्धांत रहता है क्या, बिल्कुल सही है। प्रतिवर्ती का सिद्धांत मानव विकास सिद्धांत नहीं माना जाता, तो बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बाकी अनुक्रमता का सिद्धांत रहता है मानव विकास में, और सामान्य से विशिष्ट की ओर रहता है, बिल्कुल सही है। तो बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया साथियों। अगला देखो, एक आदर्श शिक्षण में कौन सा गुण पाया जाता है, बताओ। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो चुका है। लोकतांत्रिक दृष्टिकोण होता है, बिल्कुल सही है। मनोवैज्ञानिक होता है, विषय वस्तुपरक अधिकार होता है, तो उपरोक्त सभी है। डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा रिपीट हो गया है दोस्तों। अगला देखो, व्यक्तित्व व बुद्धि में वंशानुक्रम की क्या भूमिका होती है। देखिए व्यक्तित्व और बुद्धि दो टॉपिक होते हैं, और इन दो ही टॉपिक आपके बहुत उपयोगी हैं दोस्तों। एक व्यक्तित्व टॉपिक है, एक बुद्धि टॉपिक है। बुद्धि में से भी आपके हर सिद्धांत से प्रश्न पूछा जाता है, या तो इसकी विशेषता से पूछ लिया जाएगा प्रश्न। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि जो आपका व्यक्तित्व होता है और बुद्धि होता है, उन दोनों में वंशानुक्रम की क्या भूमिका होती है। क्या वंशानुक्रम अपूर्वानुमेय होता है क्या, या फिर आकर्षण भूमिका होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है, या नाम मात्र की रहती है। ध्यान रख लेना इस चीज़ को। व्यक्तित्व और आपका जो वंशानुक्रम होता है, इसमें वंशानुक्रम, व्यक्तित्व और बुद्धि में वंशानुक्रम की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला देखो भाई, अब देखो मैंने बोला था कि व्यक्तित्व मापने की व्यक्तित्व मापने की एक विधियाँ आती हैं, और इन विधियों से प्रश्न अक्सर पूछा जाता है और पूछा जाएगा, तो उन विधियों को एक बार जरूर देख के जाना आप। यहाँ से प्रश्न आ गया है, तड़गे भर्ती परीक्षा 2013 में प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी प्रक्षेपी परीक्षण विधि है। टीएटी, डीएटी, 16 पीएफ प्रणाली और एमबीबीटी। देखिए 16 पीएफ प्रणाली से आपकी पिछली जो पात्रता परीक्षा आई थी उससे प्रश्न पूछा गया था। प्रक्षेपी परीक्षण वाली पूछ रहा है तो वो आ जाएगा आपका टीएटी। कौन सा परीक्षण, टीएटी परीक्षण प्रक्षेपी परीक्षण माना जाता है। ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, अगला क्या कह रहा है, जड़ बुद्धि वाले। देखिए बुद्धि लब्धि वाला जो एक टॉपिक है, यहाँ से भी प्रश्न आपका पूछा जाता है, तो इस टॉपिक को भी आपको कंप्लीट करके रखना पड़ेगा दोस्तों। जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी है। आईक्यू आपका एक रहता है जिसमें आपके काफ़ी सारी चीज़ें, एक सारणी दे रखी है, उस सारणी को आपको देख के जाना है। औसत से कम, प्रतिभाशाली और जड़ बुद्धि वाले बालक की ये आईक्यू लेवल इसमें दर्शाता है। जड़ बुद्धि वाले का 70 से कम रहता है। डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, फ्राइड के अनुसार। देखिए सिगमंड फ्राइड मनोविश्लेषणवादी एक मनोवैज्ञानिक हुआ करते थे, जिसने मन की 3 अवस्थाएं बताई थी, चेतन, अचेतन और अवचेतन। अवचेतन को हम अर्धचेतन का रूप भी मानते हैं, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। अब फ्राइड के अनुसार कौन सी अवस्था है इसमें कामिक सापेक्ष रूप से निष्क्रिय रहती है। देखिए निष्क्रिय की बात की जा रही है, लैंगिक, प्रसुप्ति, मुखीय या गुदीय। कमेंट करके बता दी 18 का राइट आंसर ध्यान से। तो ये होती है आपकी दोस्तों प्रसुप्ति अवस्था। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि बुद्धिमत्ता का संबंध किससे है, बताओ। बिहार टेट में पूछा गया प्रश्न है, सेकंड की भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया प्रश्न है। बुद्धिमत्ता का संबंध केंद्रीय चिंतन से होता है क्या, सृजनात्मक से होता है, या उपरोक्त सभी है, पर बहुआयामी से होता है। बताओ, कमेंट करके बताओ। बुद्धिमत्ता का जो सिद्धांत, बुद्धिमत्ता का जो संबंध होता है दोस्तों, वो बहुआयामी चिंतन से होता है। किससे होता है,
बहुआयामी चिंतन। बताओ डी विकल्प में है, तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब साथियों, आज की क्लास के ये 20 टॉप अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि आपकी परीक्षा के लेवल के थे, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आने वाली परीक्षाओं में भी बहुत संभावना बनती है। अब आप पूरी ईमानदारी से कमेंट करके बताना कितने प्रश्न आपने सही किए हैं, क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, जो साथी चैनल पर हैं वो सब्सक्राइब करके जरूर रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।